तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज फिर एक मैं नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो ये ऑन बोर्ड वीडियो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, गैप हो गया, क्योंकि इसके पीछे कारण था। अभी अभी हाल ही फिलहाल में आपका जो था वो 9 से 12 विद्यार्थी का एग्ज़ाम चल रहा था। ठीक है, किसी का हाफ ईयरली था, किसी का आपका क्वार्टरली था। तो एग्ज़ाम में हम लोग व्यस्त थे विद्यालय में। दूसरी बात, आपका जब एग्ज़ाम हो गया तो मैंने आपका 9th का, 10th का, 11th का, 12th का जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की भी मैं बनाने में व्यस्त था। उसका आंसर की मैंने बनाकर और अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है विथ प्रूफ के साथ। अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, चाहे किसी क्लास के आप हैं, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, आपने अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ा है, लेकिन आप उस वीडियो को अगर जाकर देखते हैं मेरे चैनल से, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कौन सा लेसन से कौन सा क्वेश्चन है और किस पैराग्राफ से किस पेज से है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही आपको फायदा होगा। ठीक है, अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा इंग्लिश में, फिर भी आपको उसके आंसर समझ में आएगा। ठीक है, इस दरमियान आपका कुछ दशहरा भी था, दुर्गा पूजा था, उसमें भी कुछ गैपिंग था, लेकिन मेरा वीडियो मतलब कि जो बनाने का कंटिन्यूटी था वो कम नहीं था, या मैंने वीडियो अपलोड करना नहीं छोड़ा। इस बीच में जो भी आपका लेसन मैंने पढ़ा रखा था और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर मैंने नहीं बताया था, तो उसके बीच बीच में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाता रहा और बनाता रहा। ठीक है, किसी दिन गैप मैंने नहीं किया। और इस बीच टारगेट बुक का बच्चे जो है गाइड खरीदते हैं और ख़रीदे हैं, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट था, तो मैं समझाता हूँ और मैंने समझाया अपने चैनल पर, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका क्लास 9th का बिहार बोर्ड जो पैनोरमा इंग्लिश है, उसका आपका जो ये चैप्टर है वो 5वां चैप्टर हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, यह चैप्टर, ये आपका लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि 9th क्लास का आपका पैनोरमा इंग्लिश बुक का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मज़ेदार यह लेसन है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है। अंत तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो इंग्लिश तैयारी के लिए 9 से 12 क्लास के लिए बिहार बोर्ड के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे। और ये देख लीजिए, आप जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर इसको आप नोट डाउन कर लेते हैं, इस हिसाब से मैं बताता हूँ। यह टोटल समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है, और इसको एक बार अगर आप नोट करके या आप वीडियो को मेरे पॉज करके रोक कर आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो लेसन पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी और आपके साथ गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो देखिए, जैसे कि आप हेडिंग, जैसे मैंने हमेशा से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आपका बिहार बोर्ड, ये क्लास आपका 9th हो गया। ठीक है, पैनोरमा इंग्लिश आपका है, और ये चैप्टर कौन है, 5 है। ठीक है, 5 चैप्टर है जिसका नाम है इको एंड नार्सिसस। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए, रोचक बनाया जाए, ताकि आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो कहीं कहीं मैंने कलर का भी प्रयोग किया है, कलरफुल मार्कर का प्रयोग किया है। तो लेसन का नाम है इको एंड नार्सिसस। अब इको एंड नार्सिसस से आपको समझ में आ रहा है, मैं बता दूंगा कि एग्जाम्पल की किस तरह का लेसन है। जैसे हमारे भारतीय समाज में, भारतीय धर्म, आपका हिंदू धर्म में, जो जैसे कृष्ण और राधा का जो कहानी है, जो वो आपका हम लोग उनको पूजते हैं या उनको मानते हैं, उसी तरह बिल्कुल सेम जो है यह ग्रीक आपका मतलब विदेश की यह कहानी है इको और नार्सिसस की। ठीक ना, बिल्कुल कृष्ण और राधा से मिलता जुलता है। तो हम लोग देखेंगे। और इसके लेखक, आपका जो लेखक, ये आपका लेखक नहीं कहेंगे, इन लोगों ने रेंडेड किया है, मतलब आपका जो है इस लेसन को हमें इंग्लिश में प्रस्तुत कराने का, उपलब्ध कराने का कोशिश किया है। कौन कौन व्यक्ति आपका, तो मोराकेर एंड जॉन ब्रेंट। लेकिन जब भी अगर लेखक का नाम पूछता है एग्जाम में, तो आपको यही लिखना होगा, क्योंकि दूसरा किसी लेखक का नाम वहाँ पर दिया नहीं है। लेकिन हाँ, राइटर के बारे में ये दिया है कि ये 2 व्यक्ति जो है इसको इंग्लिश में लाने का, कन्वर्ट करने का, यहाँ तक लाने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक, तो पाठ का नाम हो गया इको एंड नार्सिसस, और आपका लेखक हो गया मोराकेर एंड जॉन ब्रेंट। उच्चारण देखिएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि द प्रेजेंट मिथ, मिथ मतलब होता है पौराणिक कथा।
ठीक है, जैसे मैंने आपको राधा कृष्ण का कहा। तो द प्रेजेंट पीस आपका मिथ पौराणिक कथा कह रहा है कि फ्रॉम, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका एम हो जाएगा फ्रॉम, मतलब फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। अब ग्रीक मैथोलॉजी का मतलब अगर यहाँ हो जाता है कि इंडियन मैथोलॉजी, मतलब कि आपका भारतीय कथाओं के हिसाब से उसमें से, ठीक ना। उसी तरह ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया यह आपका पौराणिक कथा है, जिसको रेंडर्ड किए हैं, आपका रेंडर्ड किए हैं इन इंग्लिश में। ये कौन कौन व्यक्ति, तो मोराकेर एंड जॉन बेनेट। अब इस लेसन में आपका दो इंट्रोड्यूस टू पीपल, दो लोगों की चर्चा हुई है, लोग कह रहा है, ठीक है, लेडी और जेंट्स कहना चाहिए, लेकिन दो इंट्रोड्यूस करता है किसको किसको, तो इको एंड नर्सिसस। देखिए आपका मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यह, पूरे इस आप कहानी क्या कह सकते हैं, इस लेसन का हीरो और हीरोइन है, इको और नर्सिसस। तो ये दो व्यक्ति आपका दो पर्सन की कहानी है। देयर नेम हैव बीन मीनिंग इनटू द मिथ दैट द कैरिड ओवर आवर प्रेजेंट डे लैंग्वेज। और यह कहानी उस समय से बहुत पौराणिक है, प्राचीन है, लेकिन आज तक भी लोगों को बीच में जो है, वहाँ के लोगों के बीच में चलता है और होता है, जैसे हमारे यहाँ राधा कृष्ण का चलता है, ठीक ना। उसके बाद द गिवन पीस हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश बाय मोराकेर एंड जॉन बेनेट, दो व्यक्ति के द्वारा लाया गया। पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं एक बार, और आपको बता देते हैं कि बढ़ेंगे। हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, सब कुछ तो प्यार दुलार स्नेह लगा हम लोगों का सब लोगों से होता है, लेकिन यह लेसन पूछ रहा है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। हाउ मच डू यू लव योर सेल्फ, ठीक है। और इज लविंग वन सेल्फ गुड और बैड, और अपने आप को पसंद करना, अपने आप को प्यार करना चाहना, क्या यह गुड है और बैड है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कहानी शुरू होता है आपका इको एंड नर्सिसस। द नॉट मेनी men are obeyed with God were the handsome as young Narcissus, so fair was that the almost everyone who saw him fell in love with him that moment। कह रहा है कि यह जो व्यक्ति की नाम आ रहा है इको, यह इको द मस्ट यंग हैंडसम मैन, इतना कह रहा है कि आदमी की तो बातें छोड़ दीजिए, देवता में भी यह सबसे हैंडसम आदमी थे। कौन, नर्सिसस, मोस्ट हैंडसम यंग मैन। क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज नर्सिसस, तो नर्सिसस वाज ए मोस्ट यंग हैंडसम मैन। तो ये इतना मतलब खूबसूरत है, यहाँ पर पाठ के हिसाब से, मोराकेर एंड जॉन बेनेट के हिसाब से, देवताओं से भी खूबसूरत। आदमी की तो बातें छोड़ दी, लेसन ऐसा ही कह रहा है कि कोई भी अगर एक बार उनको देख लेता था, किनको, नर्सिसस को, इतने खूबसूरत थे कि कह रहे कि हु सॉ हिम, अगर देख लेता था तो फेल इन लव विथ हिम, तुरंत उनके चाह में, उनके प्यार में पड़ जाता था। अब ये कैसे, ये प्यार वाली बात क्या हो गया, जैसे हम लोग कोई भी खूबसूरत चीज़ को अगर देखते हैं और हमारी नज़र से तुरंत मतलब गायब हो जाता है या आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग सोचते हैं कि वो एक बार और देखें, कितना खूबसूरत चीज़ था, या देखना हम लोग पसंद करते हैं या चाहते कि एक बार और उसको हम देखें। ऐसी खूबसूरती उसकी थी कि हर कोई उसको देखना, उससे मिलना, ठीक है, चाहता था। इस लेसन के हिसाब से, राइटर के हिसाब से, फेल इन लव विथ हिम, उसके प्यार में पड़ जाता था, ऐसा लेखक लिख रहे हैं, ठीक है। हु सॉ इन लव विथ, उसके बाद कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं कि वन डे द नर्सिसस रोम द फॉरेस्ट विथ हिज द हंटिंग कंपेनियन। देखिए ये जो आपका कह रहा है कि एक बार आपका ये अपने दोस्तों के, मतलब अपने साथियों के साथ, ही रोम्ड मतलब घूम रहे थे, भटक रहे थे, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, और फॉर हंटिंग, किस लिए, तो शिकार करने के लिए। और किसके साथ गए थे, तो अपने हंटिंग कंपेनियन, शिकारी साथियों के साथ गए थे। एंड ही वाज स्पाई बाय द वॉचफुल निम्फ इको। अब देखिए एक नया कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वो तो गए जंगल में अपने हंटिंग साथियों के साथ और वहां पर शिकार कर रहे थे, लेकिन उनका पीछा, ही वाज स्पाई, स्पाई मतलब होता है गुप्तचरी करना, मतलब किसी के चुपे चुपे पीछे पीछे जाना, उसके एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना, देखना, समझना, उसको हम लोग स्पाई करना कहते हैं, मतलब गुप्तचरी का काम करना। तो वह गुप्तचरी किए जा रहे थे किसके द्वारा, तो बाय इको। अब इको यह नाम आ रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इको नर्सिसस की कहानी है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग इसको पॉज करते हैं, देखिए मैंने रेड मार्क यहाँ पर दिया है, पॉज करते हैं कि यह जो नर्सिसस होते हैं वहाँ कहाँ गए रहते हैं, जंगल में, फॉरेस्ट में, किसके साथ, तो अपने हंटिंग कंपेनियन के साथियों के साथ। और वह किसके द्वारा गुप्तचरी किया जा रहा है, पीछा कौन उनका कर रहा है, तो इको। तो अब थोड़ा सा बात यहाँ पर इको के बारे में जान लेते हैं, तब फिर कहानी, प्रेजेंट कहानी पर ले चलेंगे आपको। सी वन हैड बीन टू द ग्रेट चैटरर, ये रिको जो थी यह एक निम्फ थी, मतलब अप्सरा,
अप्सरा आप अपने शब्दों में समझने के लिए परी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक अप्सरा थी जो कि ग्रेट चैटरर थी। एग्जाम में पूछता है, चैटरर मतलब बातूनी, इतनी बात करने वाली थी यह चैटरर थी आपका कौन, इको, जैसे शोले में बसंती। कहती है कि यूं तो बसंती को बात करने की आदत नहीं है, लेकिन हमेशा बक 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 करती है। बिल्कुल सेम आपका जो था इको जो थी वह चैटरर थी। एंड रेडी टू टॉक एनी पासर बाय ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन एनी टाइम एंड सेवरल ओकेजन। और ऐसे एक्टिव मतलब ऐसे बातूनी थी कि कभी भी किसी भी समय रेडी टू टॉक एनी पासर बाई, किसी भी पासर बाई का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अजनबी आ रहा हो जा रहा हो उनके सामने से गुजर रहा हो तो पकड़ के, जैसे बूढ़े दिन देखिए घर पर बैठे रहते हैं ना, तो कोई भी आ रहा हो जा रहा हो, ये मैं नेचुरल बात बता रहा हूँ, सामाजिक बात बता रहा हूँ, तो वो लोग बिल्कुल बुलाते हैं बबुआ फलना चिल्ला थोड़ा इधर आओ, आओ बैठो, उनका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसकी आदत यही थी कि ग्रेट चैटर थी, बातूनी थी, और किसी भी टॉपिक पर किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, और किसी भी टाइम बात करने के लिए बिल्कुल रेडी रहती थी। कौन, इको, एनी पासर बाई, ठीक है, और किसी भी समय, बुक के हिसाब से, लेखक के हिसाब से, टॉक जस्ट आवर एंड time and the several occasions she had detained the goddess Hera with hours and casual talk। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आता है क्या, कि सी हैड डिटेन्ड गॉडेज हेरा, एक और कैरेक्टर, एक नया नाम आ गया गॉडेज। गॉडेज मतलब देवी, आप हेरा एक नाम से मान चलिए, वहाँ के जो ये ग्रीक के लोग हैं, तो हमारे यहाँ जैसे दुर्गा जी या और बहुत सारे देवताएं हैं, तो वहाँ के लोगों को इसी तरह का नाम आपका जो होता है। तो वहाँ गॉडेज एक हेरा थी, एक देवी थी, जिसको आपका ये जो कौन थी, इको, अपनी बातों में कई बार मतलब कैजुअल टक में ऐसे ही मतलब देख ली मिल ली तो आइए ना बैठिए बात कीजिए, ये बात वो बात, ऐसे करते करते कितना बार लेट कर देती। लेकिन इस बार सी हैड डिटेन्ड गॉडेज हीरा, गॉडेज हीरा को जो है जैसे वह रोकती है बात करने के लिए और बातों में उलझा देती है। कौन, इको, किसको, हीरा को। तो हीरा, और हीरा किस काम के निकली हुई रहती है देखिए, और वो बातों में उलझा लेती है। तो निकली हुई है, हीरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ द स्टम्बलिंग अपॉन द जियस विथ वन ऑफ हिज इलिसिट लव, इलिसिट लव। अब कह रहा है कि ये जो घर से निकली हुई थी गॉडेज हेरा, किसको ढूंढने के लिए, तो सर्च ऑफ जेस, ये इनके हस्बैंड है, ठीक है, मतलब कि यह भी आप, ये जब गॉडेज है तो ये गॉड होंगे। तो ये जो इनके सर्च में हेरा निकली थी कि भाई ये कहाँ गए, क्यों, क्योंकि राजा महाराजा देवताओं जो भी कहिए, राजा महाराजा ही पहले का सिस्टम था कि पत्नी मतलब घर पर है और भी कई लोगों से या कई शादियां करने का सिस्टम था, प्रथा था, ठीक ना। तो ये इनको लगा कि भाई वो किसी दूसरे के साथ मतलब कि समय बिता रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो चलो उनको ढूंढा जाए। और हेरा जो थी गॉडेड हेरा जेसस के लिए आपका वो मतलब कि उनको सर्च करने के लिए निकली थी कि वो किसी के साथ रंगरलिया मतलब कि या समय तो एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे इस चक्कर में। लेकिन इको जो क्या होती है उनको बातों में उलझा लेती है, और इसी कारण जो है गॉडेज Hera eventually Hera grew so angry and that she put curse on Echo, and from that time on the unfortunate nymph could not say anything but last few words she heard। अब क्या होता है कि ये गॉडेज हेरा जो है वो इनवाइट हो जाती है, गुस्सा जाती है, किस पर, इको पर, क्योंकि उसको बातों में उलझा लेती है, टाइम पास कर देती है, एंड कर्स और श्राप देती है इको, और इको को श्राप देती है। और क्या श्राप देती है कि जा तुम इतना बकबक करती है ना, आज से तुम कुछ नहीं बोलेगी, तुम गूंगी हो जाएगी। और ऐसा लेखक कहते हैं कि लास्ट साउंड यही उसका सुना गया था इको का, वहां पर जो उससे हीरा से बात की थी, उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है, एकदम साइलेंट हो जाती है। समझिए कि उसके श्राप का जो है असर पड़ जाता है इको पर। किसके श्राप का, हीरा का। किस पर, तो इको पर, ठीक ना। अब फिर हम लोग कहानी कहाँ छोड़े थे कि यह गुप्तचरी कर रही है, यहाँ तक ये बात बताया किसको, आपका इको के बारे में हम लोगों ने देखा, इतना इसका फ्लैशबैक था। अब प्रेजेंट स्टोरी पर आते हैं हम लोग कि आपका जो है वो नरसिसस से आप गए हुए रहते हैं जंगल में, जिसका मतलब चुपके से पीछा करती है कौन, इको, और वहां पर जाती है। जाने के बाद अब क्या करती है, इको क्यों पीछा करती है ये बात थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, ठीक, इस आप लेसन के हिसाब से। वर्तमान में आते हैं। The trembling echo followed Narcissus through the trees, and she longed to closer to gaze him upon the beauty of his face, but she feared that he would laugh at her silly speech. Before long, Narcissus wandered away from the companions, and when he was realized that he was lost, he called panic, "Is there anybody?" अब क्या होता है
कि वो जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते हैं, पीछे पीछे पेड़ों के पीछे छुप छुप कर इको भी जो है उनके पीछे पीछे जाती है। किनके पीछे? नरसिसर साहब के पीछे। और उनसे उनके मतलब उस सुंदर चेहरे को, क्योंकि वो पता था कि हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि यह मोस्ट हैंडसम मैन थे, गॉड से भी अच्छे, तो कोई भी चाहेगा देखने के लिए, क्योंकि पहले ही लिखा है यहाँ पर कि कोई भी जब उनको देखता था फेल इन लव विथ हिम, ठीक है, या एक बार और देखना चाहता था, दिल मांगे मोड़ वाली बात। तो आपका जो है यह वह भी चाहती थी, शी लॉन्ग टू गेज अपॉन हिज फेस, वह भी गॉडेज हीरा, एक नजर, एक चेहरा उनके एक बार मतलब एक वो भी दर्शन करना चाहती थी उसके चेहरे का, उस खूबसूरत चेहरे का, नरसिसस का। लेकिन डरती थी, देखिए डरती थी नरसिसस के एक्टिविटी से, नरसिसस के क्वालिटी से। क्यों? क्योंकि वो डरती थी कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सी फियर ही वुड लाफ, तो वो मुझे नकार देगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझ पर हंसेगा, ठीक है, ऐसा सोचती है। इसीलिए छुपकर पीछे गई थी जंगल में शिकार के, उनके जो शिकार कर रहे थे, ठीक ना। अब देखिए आगे थोड़ा सी बात बढ़ता है, दोनों आगे बढ़ते हैं जंगल में। अब क्या होता है धीरे धीरे, हाँ, बट सी फियर, ये तो हो गया, हम लोगों ने देखा कि वो डरती है कि वो मुझे मतलब कि देखेगा तो हंसेगा या मुझ पर मतलब कि भला बुरा जो भी कहेगा। शिकार करते करते व्हेन ही वाज लॉस्ट इन फॉरेस्ट, अब नरसिसस साहब के साथी इधर उधर चले जाते हैं, वह भी कहीं दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन इको उनका पीछा करती ही करती है। आज जब फील होता है किनको? नरसिसस साहब को, कि व्हेन ही वाज लॉस्ट, कि अरे अब तो मैं खो गया जंगल में, इतने घने जंगल में चले जाते हैं कि उनको लगता है कि अब तो मैं खो गया, मेरे साथी सब कहाँ चले गए, मुझे रास्ता ही पता नहीं चल रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, चारों तरफ एक ही जैसा नजारा जंगल में जहाँ कुछ न दिखे। तब वो कहते हैं, वो अपने आप में गुस्सा होते हैं या पैनिक होते हैं, आतंकित होते हैं, और कहते हैं इज देयर एनीबॉडी हियर, पूछते हैं, क्या पूछते हैं? ही आस्क, वो अपने आप से या वहाँ के जगह से, वहाँ के माहौल से, वहाँ के वातावरण से पूछते हैं कि इज देयर एनीबॉडी हियर, क्या यहाँ कोई है जो मेरी बात सुन रहा है, ठीक है। हियर कॉल्ड इको, और तब तक कौन, आप बता सकते हैं कि कौन थी उसके पीछे? तो वही इको थी। अब इको कहती है, आप थोड़ा सा बुक में देखिएगा, मैंने सब बात को नहीं लिखा है यहाँ पर, 4 नंबर पैराग्राफ। हियर इको कॉल्ड, इको कहती है कि हाँ यहाँ, ठीक है। फिर वो कहते हैं सेटिस्फाई बाय दिस रिप्लाई नरसिसस शाउटेड कम, तो नरसिसस कहता है बाहर आओ, कौन है, बाहर आइए। 6, तो फिर इको कहती है कम, आओ, ठीक है, शाउटेड मतलब वो भी कहीं कुछ भाई, क्योंकि डर रही थी पहले से ही कि अब उसको वो हमको देखेगा तो भला बुरा कहेगा, हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। 7वां नंबर, नरसिसस वाज कंसीव्ड दैट द समवन वाज प्लेइंग टू ट्रिक ऑन हिम, अब जो नरसिसस बोल रहा था रिप्लाई वैसे ही को कर रही थी, मतलब थोड़ा सा कॉमेडी स्टाइल में, चाहे जो भी कहिए। नरसिसस को लग गया कि कोई मेरे साथ यह गेम खेल रहा है, प्लेइंग, इसमें लिखा है कि प्लेइंग ए ट्रिक ऑन हिम, मुझे मेरा कोई मजाक उड़ा है, मेरा मतलब कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ। 8वां नंबर पड़ेगा, व्हाई आर यू अवॉइडिंग मी, तब वो नरसिसस कहता है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, कौन है व्यक्ति, सामने आओ। ही कॉल्ड द ओनली आंसर ही हर्ड ही was his own question repeated from the woods, और इस बार जो है he called the only answer, इस बार कोई जवाब नहीं आया, और वह जो नरसिसस बोला था वही उस आसमान में गूंजता रहा उसके बाद। लेकिन 9 नंबर पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, कम हियर एंड लेट अस मीट प्लीज्ड नरसिसस, अब इस बार नरसिसस ज़्यादा क्रोधित आवाज में नहीं या ज़्यादा हाई स्पीच साउंड में नहीं, इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि भाई कौन है, आप आइए सामने और मुझसे मिलिए। 10 नंबर पैराग्राफ, लेट अस मीट, इको आंसर डिलाइटेड, चलो मिलते हैं, इको भी कहती है मिलते हैं चलो, और खुश होती है। एंड शी ओवरकम हर साइनेस एंड क्रेप्ट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस एंड अप्रोच द नरसिसस, अब क्या होता है, छुपी हुई होती है तो शी केम आउट फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, अपनी छुपी हुई जगह से वो क्या होती है, बाहर आती है। पहले लिखा गया बाहर आने से पहले अपने आप को कंट्रोल करती है, अपने धड़कन को, दिल को, कि ऑल इज वेल, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अपने साइनेस को, मतलब अपने लजापन को वो क्या करती है, कंट्रोल करती है कि अरे चलो जो होगा सो देखा जाएगा, और तब वहां से बाहर आती है नरसिसस के सामने। 11 नंबर पैराग्राफ हो गया। अब क्या होता है, लेकिन नहीं उसी में, बट सेटिस्फाइड नाउ दैट ही हैज सोल्ड द मिस्ट्री ऑफ वॉइस एंड रफली पुश्ड हर एंड रन अवे, और जिस बात का डर था वही बात होता है। जैसे नरसिसस देखता है तो उसको लगता है कि ओ यही पगली थी, मतलब उस आवाज का जो मिस्ट्री था रिपीट करने का, उसको जिसको लगा कि गेम कोई खेल रहा है, उसका तो सोल्यूशन उसको मिल गया कि वो यही लड़की थी, यही थी।
ठीक है। अब वो क्या करता है कि उसके बाद सी रफली पुश्ड हर अवे इन रेन, और जिस बात का डर था, इको जो डर रही थी, ठीक है, कि वो मुझ पर हंसेगा, मुझे भला बुरा कहेगा, रिजेक्ट कर देगा, और ऐसा ही होता भी है। नरसिसस जो है वो इको को रफली पुश करता है, मतलब बहुत बेरहमी से धक्का देता है, और रेन और वहां से भाग जाता है, ठीक है, और भाग जाते हैं। एंड 12 नंबर पैराग्राफ, आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव नियर मी, ही शाउटेड मॉकली ओवर हिज शोल्डर। अब देखिए क्या होता है, ये तो करता ही करता है, उसके बाद और कुछ इस बुक में लिखा गया है कि वह यह भी कहता है नरसिसस कि मैं मर जाऊंगा, अगर तुम मेरे नज़दीक भी आई, मेरे पास भी आई, तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम मेरे नज़दीक नहीं आओगे, मैं तुम्हें अपने नज़दीक नहीं आने दूंगा। और यह चिल्लाता है जोर से अपने हाथों को ऊपर करके कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा करके आतंकित होकर वहां से भाग जाता है, मतलब गुस्से में भागता है। हेल्पलेस इको हैड टू कॉल आफ्टर, असहाय इको उसको बुलाती है, चिल्लाती है, पुकारती है, अपनी बातों को एक्सप्लेन करती है। आई वुड हैव यू, ठीक है, उसको बुलाती है, आई वुड हैव यू नियर मी, आई वुड हैव यू नियर मी, मतलब ये बात वो कहती है कि भाई ऐसा नहीं होगा, तुम मेरे पास आओ, चाहे तुम मेरे पास नहीं आओ, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये बहुत सारा वो एक्सप्लेन एक्सक्यूज करती है, बट वो नहीं रुकता है, ठीक है। द नीफ वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड ashamed that she hid herself in a dark cave। अब वो अपने आप को बहुत लज्जित फील करती है कि वो मैं क्यों आई, मैं क्यों मूर्ख थी, क्यों उसका पीछा की, मुझे इस बात का डर था, फिर भी मैं क्यों आई। वो बहुत लज्जित होती है, शर्मिंदगी फील करती है, और अपने आप को देखिए, निम्फ वाज इम्प्रेस्ड, लज्जित, शर्मिंदगी, लज्जित फील करती है, एंड हिड हर सेल्फ इन ए डार्क केव, और अपने आप को एक अंधेरी गुफा में वहीं पर छुपा लेती है। कौन? इको अपने आप को। और जैसे वहां पर छुपा लेती है, ही नेवर केम आउट इन द एयर एंड सन अगेन, और उस गुफे से कभी वह बाहर नहीं आती है, ना उसको बाहर का हवा लगता है, ना सूरज की रोशनी लगती है। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर अवे, उसकी खूबसूरती, उसकी यंगनेस, ब्यूटी, सुंदरता खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब वो वहां से उस गुफा में खत्म हो जाती है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाता है या गायब हो जाती है, लेसन के हिसाब से, ठीक है। और बिकम द एंड हर बॉडी बिकेम ए श्रंकल एंड टीनी, उसका बॉडी जो मतलब शरीर जो होता है पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है, एंड इवेंचुअली सी वेनिश टुगेदर, और गायब हो जाता है। ऑल वाज द लेफ्ट वाज द पैथेटिक वॉइस, दे स्टिल रोम द वर्ल्ड, और ऐसा माना जाता है कि आज भी उस जंगल में वहां पर इको की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। मुझे लगता है कि इको साउंड इसी से बना होगा शायद, जो हम लोग बोलते हैं माइक में, ठीक है, जिसको इको कहा जाता है। तो एक बार हम लोग हेलो कहते हैं तो कहता है हेलो 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 हेलो, तो उसको हम लोग इको साउंड कहते हैं, ठीक ना। तो यही हो सकता है कि इसी को से बना हो, मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो आज भी वहाँ पर कोई भी उस जंगल में, उस एरिया में अगर जाता है और जाकर कोई भी साउंड को रिपीट कर बोलता है अगर, तो उसके साउंड जो है वो रिपीट करता है, वहाँ से आवाज़ मतलब वो गूंजता है। एनेक्सियस टू टॉक एंड एट एबल ओनली टू रिपीट व्हाट अदर्स से, वहाँ जो लोग भी कुछ कहते हैं वो आवाज़ रिपीट होता है। और लोगों का वहाँ का ग्रीक मैथोलॉजी में यह मानना है, ग्रीक लोगों का मानना है कि वहाँ पर आज भी इको का जो साउंड है, आवाज़ जो है वो लोगों से बातें करने के लिए बेचैन रहता है, ऐसा लोगों का मान्यता है। 15 नंबर पैराग्राफ, पुअर इको वाज नॉट द ओनली वन दैट विद द ट्रीटेड ब्रूटली बाय द नरसिसस। अब कह रहा है इस लेसन में कि यह सिर्फ इको ही नहीं थी एक, जो नरसिसस के द्वारा आपको ऐसे ठुकराया गया था, बेइज्जती किया गया था, इनकार किया गया था, ठीक है। ही हैड प्ले विथ मेनी हार्ट्स, डायरेक्ट लेसन में लिखा गया है कि ही हैड प्ले विथ मेनी हार्ट्स, उन्होंने, नरसिसस ने बहुत दिलों के साथ खेला था, बहुत लोगों के साथ, जैसे इको के साथ किया उसने किया था। एंड डेट लास्ट, और तब क्या हुआ कि वन ऑफ दोज हैड द स्कॉर्न प्रे टू द गॉड्स दैट नरसिसस वुड समडे फाइंड हिमसेल्फ स्कॉर्न बाय द वन हु लव्ड। अब ये जब यहाँ क्या लिखा है, लेसन में लिखा है कि ही हैड प्ले विथ मेनी हार्ट, उन्होंने इसके पहले कई दिलों के साथ ऐसा कर चुका था। कौन कर चुके थे? नरसिसस। तो उसमें से एक ने,
जो श्रापित थे, जो रिफ्यूजल ऑलरेडी थे, उसमें से किसी एक ने ईश्वर से प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना किया था? कि गॉड से, देवताओं से प्रार्थना किया था कि हे गॉड, हे ईश्वर, हम लोगों के साथ जो नरसिसस ने किया है, ईश्वर करे कि अगर किसी से उसको लगाव हो, स्नेह हो, प्यार हो, तो उसके साथ भी वैसा हूँ धोखा हो, उसको भी कोई रिजेक्ट करे, उसको भी कोई नकारे, ऐसा लोग उसने रिक्वेस्ट किया था ईश्वर से। कौन? जिसके आपका इसके पहले जो नरसिसस जो है, जिन लोगों को धोखा दे चुके थे, नकार चुके थे, उन लोगों में से किसी एक ने ऐसे प्रार्थना तो सब लोगों ने किया था, लेकिन किसी एक की प्रार्थना यह की गई थी कि जो नरसिसस हमारे साथ किया, एक दिन उसके साथ भी ऐसा हो। और क्या होता है? एंड द प्रेयर वाज हर्ड एंड ग्रांटेड, और ईश्वर के द्वारा वो प्रार्थना सुन ली जाती है और ग्रांट भी हो जाता है। देखिए कैसे ग्रांट होता है और क्या सुन ली जाती है और क्या होता है उसके साथ। 16 नंबर पैराग्राफ, टायर्ड एंड थर्स्टी फ्रॉम हिज द हंटिंग, और अब फिर चलते हैं जंगल में। ठीक है, क्या होता है? अब हम लोग अब तक इको की बात देख रहे थे। वहां से जब नरसिसस भागते हैं, क्योंकि अब तो वो अकेले थे, जंगल में ही थे, तो भागते भागते थक गए थे, टायर्ड हो गए थे, प्यासा हो गए थे शिकार करते करते या थक के चलते चलते। नरसिसस थ्रू हिमसेल्फ डाउन बिसाइड ए स्टिल क्लियर पूल टू ड्रिंक। अब उनको प्यास लग गया था, तो चलते चलते जंगल में एक बहुत ही साफ सुथरा पुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तालाब उनको मिलता है जिसमें बिल्कुल साफ पानी हो, स्पष्ट चेहरा दिखता हो। वहां पर वो बैठते हैं पानी पीने के लिए। एज ही लीन ओवर द शाइनिंग सरफेस he had played with many had one of those pray to the gods, Narcissus leaned to pool to drink water। जैसे नरसिसस उस पुल में अपने चेहरे को झुकाते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है, तो he saw the reflection of the most beautiful face that he had ever seen। जैसे वह चेहरे को झुकाते हैं उस पुल में पानी पीने के लिए, तो क्या देखते हैं? he saw the reflection of his face, तो अपने वह खूबसूरत, शानदार, जानदार, जबरदस्त चेहरे को, मस्त हैंडसम चेहरे को वह पहली बार, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस लेसन के हिसाब से, कहानी के हिसाब से ऐसा ही हुआ होगा कि पहली बार अपने रिफ्लेक्शन को, प्रतिबिंब को उस एक आईना की तरह उस पानी में देखते हैं, जिसको आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपका जो बाहुबली आपने फिल्म देखा होगा, तो उसमें अवंतिका जो होती है, पहले वो कैसे जंगली के जैसा ड्रेस पहनी हुई रहती है, लेकिन जब प्रभास से यानी कि बाहुबली से उसका मिलन होता है, तो बाहुबली उसको कन्वर्ट करता है एक महिला के रूप में। ठीक है, उसके ड्रेस वगैरह को चेंज करके जब वो झरने के सामने जाती है और अपने चेहरे को देखती है कि भाई मैं एक नारी हूँ, एक महिला हूँ, मेरा नारी का, महिला का क्या कर्तव्य होता है, उसको इस बात का एहसास होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह पहली बार जब नरसिसस अपने चेहरे को उस पूल में देखता है, पानी में देखता है, तो हिज हार्ट ट्रेम्बल एट द साइट, उस दृश्य पर उसका चेहरा, दिल समझिए कि एकदम धड़क जाता है। एंड ही कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फॉर इट ऑन हिज इमेज, और वो अपने चेहरे पर एक आंसू भी नहीं बहा पाता है। मतलब उसको लग जाता है यह बात उस दिल पर। कौन सी बात? उन लोगों को रिजेक्ट करना जो भी इनके पीछे भागे, जो भी इनके साथ इनसे फेस टू फेस होना चाहे, जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नकार दिया था, उन सभी बातों को लेकर अब अपने चेहरे पर आंसू भी नहीं बहा पाते। इनको एहसास अब होता है कि अरे मैं इतना खूबसूरत हूँ, अब मुझे पता चला कि क्यों लोग मेरे पीछे भाग रहे थे, क्यों मुझसे लोग मिलना चाहते थे, क्यों लोग मुझसे मतलब कि चेहरा मेरा देखना चाहते थे। ठीक है, अब इस बात का नरसिसस को एहसास होता है। ठीक है, और फॉर द लॉन्ग टाइम, 17 नंबर और लास्ट पैराग्राफ, नरसिसस बहुत समय तक अब वो इसी बातों को उसके दिमाग में चलते रहता है। ठीक है, वह आपका रिफ्लेक्शन अपने देखते हैं और बस कुछ नहीं हो पाता, लॉन्ग समय तक उस पुल के नज़दीक बगल में बैठे रहते हैं। नेवर राइजिंग हिज फेस, अब उनका चेहरा नहीं उड़ता है, मतलब हक्का बक्का सा हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रॉम द सरफेस, उस पानी के तल से। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मर्मरिंग द वर्ड ऑफ लव, अब उनको धीरे धीरे टाइम टू टाइम, समय समय पर मर्मरिंग, बुदबुदाना वर्ड्स ऑफ लव, मतलब मन से कुछ कुछ आवाज़ निकलता है उनके। ठीक है, वो मतलब यही सब बात कि अरे मैंने क्या कर दिया, ये सब नहीं होना चाहिए था, वो इसीलिए लोग मेरे साथ ऐसे थे, ऐसे मैंने किन किन के साथ कर दिया। ठीक है, कुछ कुछ वो बड़बड़ाते हैं प्यार की बातें। एट लास्ट हिज बॉडी, और अंत में, अंततः देखिए
श्राप कैसे ग्रांटेड होता है, जैसे इको ने अपने आप को छुपा लिया था एक डार्क केव में, उसी तरह, और जैसे उसका बॉडी पहले पतला हुआ श्रिंक होता है, गायब हो जाता है, उसी तरह एट लास्ट हिज बॉडी विदर अवे, इनकी भी खूबसूरती, इनका भी बॉडी जो है, ठीक है, खूबसूरती गायब हो जाता है, एंड बिकेम द स्टेम ऑफ ए फ्लावर, और एक फूल का तना बन जाता है क्या, इनका बॉडी, एंड हिज हेड ऑफ लवली गोल्ड, और उनका सर जो है एक बहुत ही शानदार गोल्ड कलर का फूल बन जाता है, एंड विथ ब्लूम, और खिल जाता है, विच स्टिल लुक इनटू द क्वाइट पूल, जो आज भी उस पूल में इस तरह के फूल पाए जाते हैं, एंड इट इज कॉल्ड नर्सिसस, और उसी फूल को नर्सिसस कहा जाता है, जो आज भी उस फूल में वहाँ पर यह फूल एक पाया जाता है येलो कलर का, जिसको लोग नर्सिसस कहते हैं, नर्सिसस फ्लावर कहा जाता है। तो ऐसे इनकी भी खूबसूरती खत्म हो जाती है, ठीक है। और अब बात आती है कि इनके साथ इनका ये किसके प्यार में पड़े, कि तो इनके साथ धोखा हो गया, तो इनके खुद का अपना चेहरा, रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फेस, अपने चेहरे के मिरर को इनको बहुत दया आती है, दरस आता है, बहुत दुलार आता है अपने चेहरे पर, ठीक है, और इनके साथ ऐसा घटना होता है। तो स्टूडेंट, ये था आपका इको नर्सिसस की कहानी। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा पढ़ाने का अंदाज, बताने का अंदाज, और आपको कितनी बातें समझ में आई, जरूर बताइएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।